मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। तो ये वाली प्रॉब्लम देख रहे थे कि हमारे पास दो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, हमें लेंथ रिटर्न करनी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की। अगर वो एक्सिस्ट नहीं करती तो रिटर्न जीरो कर देंगे। अब सब सीक्वेंस क्या होता है कि आपने टू स्ट्रिंग्स हैं जिनमें से फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग विच सम कैरेक्टर्स कैन बी नन डिलीटेड विदाउट चेंजिंग। अगर आप चेंज नहीं करें, लेटर्स को हटाए नहीं, फिर भी आपकी कोई सीक्वेंस बन सकती है। जैसे कि यहाँ पे ए सी ई बन रही है, इसकी सब सीक्वेंस ए बी सी डी ई की, इसमें बी और डी को हटा दिया, बाकी सब सेम है। ओके। और अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो ये भी इसकी सब सीक्वेंस बन सकती है, ए बी सी है ना, ये भी इसकी सब सीक्वेंस बन सकती है। ये सब एरे भी है तो ये सब सीक्वेंस, बी सी डी है ये इसकी वो आपकी सब एरे भी है और कॉमन सब सीक्वेंस भी है, ये सब सीक्वेंस भी है। और ये सी डी ई भी बन सकती है। तो इस तरीके से हमें कॉमन सब सीक्वेंस निकालनी दो स्ट्रिंग में से, जो दोनों सर स्ट्रिंग को बने। सर ये वॉइस आ रही है? यस सर, बुरहान आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है, यस। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने भी कहा कि इसका जो सब सीक्वेंस है वो बी सी डी भी, तो लेकिन ये हमारे पास तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन सब सीक्वेंस वो है जो दोनों स्ट्रिंग में हमारे पास कॉमन हो। यस सर, वो कॉमन की बात हो रही है। देखिए अभी अगर एक स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें इतनी सारी सब सीक्वेंस पॉसिबल है। अब कॉमन निकालनी है, अब हमने दो स्ट्रिंग दी जाएंगी, उनमें से हमने निकाली। तो मैं ये मैं सब सीक्वेंस के बारे में सब बता रहा सब सीक्वेंस क्या होता ओके ओके। है। क्लियर है सर, आपको ये समझ आ गया ना सर सब सीक्वेंस क्या होता है। यस सर। ओके। तो वो बस इसका ऑर्डर का आपने मेंटेन रखना है कि ए पहले है, सी बाद में, ई बाद में। तो इस तरीके से आपका होना चाहिए, ये नहीं कि आप सी आपका पहले आ जाए, ए बाद में आ जाए, ये नहीं। वो आपका सब सीक्वेंस ही रहेगा। अच्छा। टेक्स्ट वन है, अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी सी डी ई है और टेक्स्ट टू में ए सी ई है। तो अगर हम इधर नोट करें, अब आपके ना सब सीक्वेंस है ना, पूरी एरे भी हो सकती है, पूरी स्ट्रिंग भी हो सकती है। ये ना पूरी स्ट्रिंग, ये भी एक सब सीक्वेंस कहला सकती है। तो अगर हम इसको देखें, ए सी ई, ये पूरी सब स्ट्रिंग ले लें, ये वाली पूरी स्ट्रिंग ले लें, इसकी सब सीक्वेंस। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें बी को हटा दें और डी को हटा दें, तो ये भी ए सी बन रही है। तो मैक्सिमम कितनी साइज की बन सकती है दोनों में सब सीक्वेंस, जो सेम हो। ऐसी सब सीक्वेंस जो दोनों की सेम निकले, वो थ्री साइज की बन सकती है। इसीलिए यहाँ पे रिटर्न थ्री हो रहा है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इज ए सी ई एंड इट्स लेंथ इज थ्री। क्लियर है सर यहाँ तक आपको? सर जुल्फिकार, नहीं नादिया। सर, ये नहीं समझ आई, थ्री कैसी? ये तो फोर फाइव भी हो सकती है। सर फोर और फाइव इसलिए नहीं हो पा रही सर क्योंकि इसकी लेंथ आपकी बड़ी, आप ठीक कह रहे हैं, इसकी लेंथ तो फोर फाइव है। लेकिन सर इसकी लेंथ तो थ्री है ना सर, तो हमने दोनों में कॉमन निकालनी, कॉमन टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। ये टेक्स्ट वन है, अच्छा 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 अच्छा। टेक्स्ट टू है। ओ- ऐसी सब समझ। सीक्वेंस निकालनी है जो दोनों में सेम बने। ओके ओके, तो वो अब पहले में वो थ्री लेंथ वाली बन रही है। यस सर, तो सबसे पहले तो ठीक है, बहुत सारी पॉसिबल है सब सीक्वेंस। ये सब सीक्वेंस भी पॉसिबल है कि दोनों में आप ए रख लें, इसमें भी ए आ जाएगा, इसमें भी ए है। ऐसा ही है सर, दोनों में ए मौजूद है ना सर, तो हम बना सकते हैं ना एक सीक्वेंस कि दोनों का ए इक्वल है, वन लेंथ वाली। ठीक है। है सर, वन लेंथ वाली बन सकती है ना सर। बन सकती है। हम सी को डिलीट कर दें, यहाँ से हम ए बी सी डी ई को डिलीट कर दें, सिर्फ ए को रख लें, जैसे कि यूं। और टू लेंथ वाली क्या बन सकती है, टू लेंथ वाली ऐसी बन सकती है कि ए सी, ये दोनों बराबर है। ठीक है। यहाँ मैं मिटा देता हूँ। ये देखें ए सी कैसे बन रही है, क्योंकि अगर आप इसमें ए को रखें और सी को रखें, बाकी सबको डिलीट कर दे, हटा दे, और यहाँ से आप ए को रख लें, सी को रख लें और ई को हटा दें, तो ये भी बन सकती है सब सीक्वेंस टू लेंथ वाली। थ्री लेंथ वाली क्या बन सकती है, थ्री लेंथ वाली बन सकती है ए सी और ई। अब देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग में तो और भी तरीके थे सब सीक्वेंस बनाने के, नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये कि अगर पहली वाली में ई ना होता फिर मैक्सिमम दो बनती है। यस यस सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही गेट किया सर, बिल्कुल ऐसा ही। अगर वहाँ ई नहीं होता या एफ होता, फर्स्ट करें ई की जगह या एफ डाल देते, तो आपकी टू लेंथ वाली मैक्सिमम बनती, थ्री लेंथ वाली बन ही नहीं पाती। तो जो हम टू इसका रिटर्न कर देते। जो कॉमन होती। यस सर, कॉमन, कॉमन चाहिए, बिल्कुल। तो हमने ना मैक्सिमम निकालनी है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। मैक्सिमम जितनी बड़ी बन सके उतनी हमने बड़ी बनानी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम
3 लेंथ की बन सकती है, इससे बड़ी बन ही नहीं सकती ना, क्योंकि इसकी लेंथ ही 3 है, इससे बड़ी है ही नहीं स्ट्रिंग की लेंथ, इस वजह से। ओके और कॉमन भी 3 लेटर्स की आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 यहाँ देखें आपको दोनों स्ट्रिंग सेम मिल रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी 3 आंसर आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 क्यों आ रहा है यहाँ पे, सेम है दोनों। जैसे ए बी सी है और ये भी ए बी सी है, तो ये दोनों सेम है, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए बी सी और डी इस, ई एफ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर यहाँ पे 0 आएगा। देयर इज नो सच कॉमन सबसीक्वेंस, सो द रिजल्ट इज 0। और इस पे कॉमन सबसीक्वेंस ए बी सी थी, तो उसकी लेंथ 3 थी। तो इस तरीके से आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ आ गया। तो ये अब तो हम सेकंड ये तो एग्जाम्पल है। यस मैम, सेकंड एग्जाम्पल। यस मैम। उसमें ए बी सी एक होता और दूसरा ए बी डी होता, तो इसका आंसर फिर 2 आना था। यस मैम बिल्कुल, अगर यहाँ ए बी सी हो तो यहाँ पे ए बी डी आप कर ले, ये डी कर ले जगह। वो जैसे सेट्स में होता है ना, वो इंटरसेक्शन निकालना है। यस 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 सर, बिल्कुल सर, वही बात है सर। यस सर, वो मैथमेटिक में इंटरसेक्शन और वो होता है ना हमारा, हाँ कॉमन निकालना होता है, तो इसको कॉमन आप हाँ लेते हैं। यस, लेकिन ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ऑर्डर मेंटेन रहना है। ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर नहीं दिया। उसमें हम ऑर्डर इतना नहीं देख रहे होते, लेकिन इसमें हमें ऑर्डर भी देखना है कि सेट्स में ऑर्डर नहीं होता। यस सेट्स में ऑर्डर नहीं होते। Yes। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको देखना है, तो ये आप, हाँ यस मैम बिल्कुल, फिर 2 आता है मैम आंसर, अगर यहाँ डी होता ना सी की जगह, तो फिर 2 आपका आंसर। ओके ठीक है, तो अब इसका हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 कंसिस्ट ऑफ ओनली इंग्लिश, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, और कोई लेटर्स नहीं होंगे, और उसकी लेंथ जो है 1000 तक जा रही है। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, अच्छा आप जरा इसको सॉल्यूशन जरा सोचते हैं पहले, किस तरीके से हम बना सकते हैं। देखें, यहाँ पर हमने ऐसा करना है, हर पॉसिबिलिटी चेक करनी है। जैसे कि अगर हम यहाँ ए पे ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ए पे खड़े हो जाएंगे दोनों, अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे तो 1 लेंथ वाली तो हमें मिल गई, तो हमने लेंथ में 1 रख दिया, लेंथ में हमने 1 रख दिया। अब हम बोलेंगे कि प्लस, क्या पता और लेंथ कोई बन सके, तो मैक्सिमम एक, हमें ये और टू बनना पॉइंट, चाहिए। ये कैसे किस टेक्निक से कर रहे हैं? सर इसको हम रिकर्जन के जरिए करेंगे सर, रिकर्जन। ये पॉइंटर से भी हो सकता है ना। पॉइंटर से सर, पॉइंटर से आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें मुश्किल है पॉइंटर से थोड़ा, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हम ए बी आ गया, अब ए यहीं पर रुका रहेगा, फिर सी आएगा तो फिर यहाँ पे सी आएगा, फिर यहाँ डी आया तो नहीं आएगा, फिर ई आया तो ई आएगा, इस तरीके हाँ से। इस ठीक है। तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ देखना पड़ेगा, और भी कंडीशंस के और टेस्ट केसेस में देखना पड़ेगा उसमें ये हो रहा है या नहीं। जैसे मैं रिकर्जन से कर रहा हूँ, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा इसको और 2 पॉइंटर से। ओके, तो तो आपने हमने इसके ये लिए देखना है सबसे पहले। रिकर्जन क्यों डिसाइड किया? मैम रिकर्जन इसलिए डिसाइड किया कि हमने हर पॉसिबिलिटी देखनी है देखें, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो है हमने ए देखा, तो अब है ना, ये तो एग्जांपल ऐसी है कि इसमें तो दोनों वो मिल रहे हैं हमें। अब जैसे कि ऐसी एग्जांपल होती है जिसपे हमारे पास ये अलग से लेटर्स होते हैं। अब जो है हमने वो देखना है, हर पॉसिबिलिटी अगर देखनी हो ना हर पॉसिबिलिटी, जैसे कि यहाँ पे हमने देखना है ए बी को, अब ये ए बी को देख रहे हैं, तो ये ए बी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो ये ए बी सी जाएगा, और ये इसके साथ ये ए अभी यहीं पर रहेगा, इस तरीके से। फिर साथ में इनको भी चेक कर रहा हूँ। तो अभी हम इसको सॉल्यूशन देखें ना मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से यहाँ पे यूज होता है। अच्छा, तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले अगर हमने ए को देखा ना, तो ए हमारे मैच हो गए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग को, फिर इसको आगे बढ़ाए, इसको ए बी कर दिया, इसको ए सी कर दिया, तो अभी दोनों मैच नहीं हो रहे। अब मैच नहीं हो रहे तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पे क्या होगा, फिर वो सिर्फ सी को बढ़ा के देखेगा, फिर क्या करेगा, अब देखिए अब इसने दोनों बढ़ा दिए, 2 पॉइंटर्स पे ये इश्यू होगा आपको। आप दोनों पॉइंटर्स को ए बी पे ले आएंगे ना, अभी दोनों मैच नहीं कर रहे, तो आप पॉइंटर को पीछे कैसे लेके जाएंगे। आप लोग पॉइंट क्लियर गेट कर पा रहे हैं मेरा, 2 पॉइंटर्स से क्या इशू आ सकता है कि आप दोनों के बराबर हो जाएंगे, ए सी और ए बी बराबर हो गए, ठीक, अभी तो कहीं बराबर नहीं है, पीछे भी जाना, बैक ट्रैक करना पड़ेगा ना, अब आपको ए पे वापस जाना पड़ेगा, फिर आप ए ई को देखेंगे, फिर आप यहाँ पे बी बी को आपको हटाना है, बी आपका सही नहीं है, आपको नहीं पता ना बी ठीक है या नहीं है, तो आप ए पे वापस आ गए, और फिर ए के बाद ए सी को देखें। ये क्लियर देख, गेट कर पा रहे हैं नहीं, मेरा।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं 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 समझ आ रही। अच्छा अच्छा सर, मैं थोड़ा डायग्राम से समझा दूँ। जरा ये छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, एक ए बी सी डी और ई, और यहाँ पे एक टेक्स्ट है ये आपका, ठीक है, दूसरा टेक्स्ट है आपका ए सी और ई। अच्छा सर देखें, जब आप टू पॉइंटर से करने लगेंगे ना सर, तो आप टू पॉइंटर्स में क्या कंडीशन रखेंगे, आप सोचे पहले, टू पॉइंटर से सोच के देखिए। टू पॉइंटर्स में आप ये करेंगे ना सर कि आप एक पॉइंटर आपका यहाँ पे होगा, इसको मैं P1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो कलर चेंज करता हूँ पहले, इसको मैं नाम दे देता हूँ P1, ठीक है सर। ये मेरा फर्स्ट ट्री के लिए पॉइंटर बना दिया जो मेरा वहाँ पे ए पे खड़ा हुआ है, और P2 हमारा ए दूसरे वाले ए पे खड़ा हुआ है, दूसरी स्ट्रिंग के ए पर, ठीक है सर। तो दोनों मैच कर गए सर, ऐसा ही है सर। फिर आप क्या करेंगे, अगर दोनों मैच कर जाएंगे तो ये क्या कर रहे हैं सर, ये किस टेक्निक से कर रहे हैं? ये टू ओ पॉइंटर से ओ करना है। ओ जैसे आप ओके टू ओके। पॉइंटर से ठीक अगर ट्राई करें, तो मैं ठीक है टू ठीक पॉइंट ठीक सोच रहा हूँ कि इसमें क्या मसले आएंगे कि हमें रिकर्जन की तरफ जाना पड़ रहा ठीक है। अगर हो आप गया। देखें तो P1 हमारा पॉइंटर ए में खड़ा हो गया है, और P2 पॉइंटर हमारा दूसरे वाले ए पे खड़ा हो गया, जो दूसरी स्ट्रिंग का ए, सही है सर। दो पॉइंटर्स है ना सही है। सर। ठीक है अब जो सर। है, अब दोनों आपको सेम मिल रहे हैं, तो आप दोनों को इंक्रीमेंट कर देते हैं ना सर, दोनों को सेम मिल रहे हैं तो आप दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही होगा सर। जी जी बिल्कुल। अब मैं P1 को यहाँ ले पी आऊंगा। नहीं P2, अच्छा हाँ, P1 को बनाएंगे, ठीक है ठीक। यस, P1 आगे आ जाएगा, ऐसे ही ना सर, दोनों सेम हो गए ना, तो हम लोग की लेंथ वन हो गई, लेंथ में वन नहीं, इंक्रीमेंट। और अगर बीच में रेपिटेशन होगी तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये सब वो देखते हैं ना सर, देखें सर, अभी देखें क्या होगा। अब P2 भी आगे बढ़ जाएगा सर, ऐसा ही होगा सर, P2 आगे बढ़ गया। ओके। अब सर देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी टोटल स्ट्रिंग क्या बन गई है, टू लेंथ की बन गई है, ऐसा ही हो गया सर। लेकिन ये दोनों मैच तो नहीं कर रही ना, ये ए बी है, ये ए सी है, हाँ। मैच यस। नहीं कर रही। नहीं कर तो रही। इसका मतलब हमने गलत पॉइंटर को आगे मूव कर दिया है। अगर हम अब आगे लेके जाएंगे तो हमारा मसला बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अगर मैं P1 को और आगे ले जाऊं, P2 को आगे ले जाऊं, तो कोई मैच ही नहीं करेगा, ऐसे ही होगा सर। जी सर ठीक हम है। इस तरह तो कर सकते हैं ना कि हम P1 को सिर्फ मूव करें जब मैच करे, तब P2 को मूव करें, और काउंट सिर्फ तब करें जब मैच करे। तो इस टेक्निक से भी हो सकता है। अच्छा मैम, वहां पे मसला ये कि अभी तो आपको ऐसी स्ट्रिंग नजर आ रही है कि इसमें ए सी ई है। अगर मेरी दूसरी वाली स्ट्रिंग ऐसी ना हो, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, वो तो वो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको चेंज कर दूं, जैसे कि यहाँ पर अगर वैल्यूज ऐसी हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, सैंपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ जाए आपका ए, अच्छा फिर आ जाए आपका क्या बोलते हैं, ए डी आ जाए, ठीक है, ए डी, और आपका कैसा कर लेते हैं, इसको भी इस तरीके से बनाते हैं। ए बी सी है ना, तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम, ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, सी, फिर आ जाता है आपका ई, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी स्ट्रिंग आ जाती है, अब आपको नहीं पता ना किस वाले पॉइंटर को रोकना है, किस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। दोनों में हो सकता है ना कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। जैसे कि अगर हम आप देखें, अब ए जो है दोनों में बराबर है, ठीक है। अब ये जो बी आ गया, अब ये बी आ रहा है, तो आप क्या कह रही हैं, आप ए को आप खड़ा रखें और फिर आगे मूव करते हैं, ऐसा ही कह रही है मैम आप? यस, उसको खड़ा रखें। जी सर, मैं कह रही थी कि सेकंड वाली को इधर ही रहने दें, और जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है ना, उसमें हम पॉइंटर से मूव करते जाए, दूसरे का पॉइंटर तब मूव करें जब मैच करे। ओके ठीक है। अच्छा सर, हम ठीक है मैम, हमने बी पे मूव किया तो ये हमारा नहीं बना, फिर हमने सी पे आए तो ये हमारा बन गया, ये कहना चाह रही तो अब ए सी बन गया, तो ये P2 को अब जी, मूव करेंगे। अब मूव ठीक करें। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब जो है यहाँ पर क्या होगा, जी बी मूव नहीं करेगा सर और ई। देखिए, एसक्यू ए ए ए मैच कर गया ना, ठीक है क्या, पहली दफा। यस सर, यस तो सर, ए आ गया। अब आपने क्या किया, पहले वाले को आगे मूव कर दिया और दूसरे यस वाले सर, को भी। यस सर, पहले वाले को भी आगे मूव कर दिया, और दूसरे वाले दूसरे को को खड़ा भी। रखा हुआ था ये पर, दूसरे वाले को ये पे ही खड़ा पहले रखा। वाला पहले वाला बी पे खड़ा हो गया और दूसरा वाला चलना शुरू हो गया कि बी है कि नहीं है। यस सर, वो चलना नहीं शुरू किया, वो जब तक नहीं शुरू करेगा जब तक उसका मैच नहीं करेगा, सी से मैच हुआ ना, फिर उसने आगे बढ़ा दूसरा वाला। हाँ, बी वाला था स्लो चलेगा और ये सेकंड वाला तेज चलेगा। यस 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 सर, बिल्कुल इस तरीके से। ये ये इस टेस्ट केस में हो रहा है। अब देखें यहाँ पर जो है ना, अब सही है, ठीक है, P2 पे यहाँ पे आ गया। अभी दोनों के मैच हो गए, ए सी और ए सी यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे ना ए सी को शुरू में मिल गए, अगर इसको शुरू में नहीं मिलते, जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल बन जाए जिसमें आपको ये शुरू में नहीं मिले उसके मैचिंग वाले,
जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, थोड़ी सी डिफरेंट लगते हैं। ये सर मैं समझ गई, आप कह रहे हैं कि अगर स्टार्ट में नहीं मिले उसके बाद मिले तो ये सर दूसरा वाला पॉइंटर तो मूव भी नहीं करेगा। हाँ, ठीक यही है। मसला है ना, वो दूसरा वाला तो मूवी नहीं, वो तो खड़ा ही रहेगा, वो तो इंतजार करता रहेगा कब जी। उसका मैच हो। हालांकि उसके आगे जाके उसे मिल सकती है, ये सब सीक्वेंस मिल सकता है, बट वो उधर अच्छा ही रहेगा ये 2 पॉइंटर से। ठीक है। यस सर, यस बिल्कुल। इस केस में भी देखिए, जब हम अभी सेकंड एरे में हम ई पे स्टैंड करेंगे, P2 हमारा ई पे है, लेकिन उधर हम डी पे हैं फर्स्ट वाली में, तो वो मैच नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे, ई तो हमें मिल जाएगा लेकिन हम डी को दोबारा से नहीं देख सकते। यस सर, यही मसला है सर, बैक नहीं जा सकते। 2 पॉइंटर्स वही मसला होता है, हम एक दफा आगे चले जाते हैं ना, पीछे नहीं जा पाते, फिर हम रिवर्स कैसे करें उसको, नेगेटिव फिर माइनस करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इस तरीके से हम करते जाएंगे। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको सॉल्व करना, 2 पॉइंटर्स। सर जब भी हमारे पास सब्सीक्वेंस आता है तो उस केस में मतलब आपने अगर क्वेश्चन किए हुए हैं तो मैं वैसे ही ये जेनेरिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो हमेशा बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं, मतलब ये मैं याद रख। ज्यादातर तो यही देखा है, जो सब सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें बैक ट्रैकिंग यूज हो रहा होता है, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वहाँ आपको किस तरीके से हो सकता है। लेकिन सही बात है, सब सीक्वेंस में ना देखें, सब एरे है ना, सब एरे में हम आइट्रेशन यूज कर लेते हैं, सब एरे जो स्लाइडिंग विंडो यूज हो जाती है। जी जी सब एरे क्या होती है, कंटीन्यूअस मेमोरी होती है। लेकिन यहाँ पे जी नहीं, कंटीन्यूअस नहीं है, ये कोई भी करेक्टर ले लेता है, कभी ए ले लेता है, कभी ए डी ले लेगा, फिर ई ले लेगा, अब ये बी के साथ ई का बना लेगा सब सीक्वेंस। अब ये कोई भी करेक्टर ले सकते हो, उसके बाद चॉइस बहुत ज्यादा आ गई, जब चॉइस ज्यादा आ जाती है ना तो फिर वहाँ आइट्रेशन वाला काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक ही चॉइस से चल रहे होते हैं, हम एक ही तरीके से रोबोट की तरह कुछ सोच नहीं रहे होते, बस आइट्रेट कर करके कर रहे होते हैं। अब जब चॉइसेस ज्यादा आ जाती हैं तो नंबर ऑफ बेस आ जाती है, जो नंबर ऑफ बेस आती है तो हमारी रिकर्जन आ जाती है। अगर आप प्रोबेबिलिटी वगैरह देखें तो अब नंबर ऑफ वेज होती है ना, नंबर ऑफ वेज, एक काम को 10 तरीके से कर सकते हैं, क्या ये भी ऑप्शन जा सकते हैं, ये डायरेक्शन भी जा रही है, ये डायरेक्शन, जैसे कि एक काम है, अब उसकी डायरेक्शन मल्टीपल जा रही है, यहाँ भी जा सकते हैं, 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 तो ये आपकी नंबर ऑफ वेज बढ़ गई। तो वहां पे रिकर्जन बैक ट्रैकिंग यूज होती है, ताकि हम एक वे से जाएं तो वापस से पीछे आके वे से भी चेक कर लें, जैसे कि यहाँ पे हम करें कि ए को और बी, ए को और बी को मैच किया, तो ए बी मैच नहीं हुए तो हम क्या करें, पीछे चले गए, हम वापस से ए पे आ गए, फिर ए और सी को मैच किया इस तरीके से, फिर ए और ई को मैच किया इस तरीके, तो अब ए और सी मैच हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा, ए सी, फिर उसके बाद डी भी आ जाएगा, तो ए सी ई मैच नहीं किया, वापस से पीछे आ गए, जैसे कि ए सी आया, तो यहाँ ए सी डी हो गया, दोनों मैच नहीं करे तो क्या हुआ, वापस से पीछे आ गए, ए सी पे खड़ा हो गया, वहां से देखा ए सी ई, अब डी के आगे जंप करेगा ई, तो इस तरीके से ही तीनों मैच कर जाएंगे। तो ये इस तरीके से बैक ट्रैकिंग के जरिए होगा कि हम आगे पीछे हो सकते हैं, वापस से पीछे वाले पोजीशन पे भी आ सकते हैं, क्योंकि और रिकर्जन यूज हो रहा सर आप यहाँ पे बैक ट्रैकिंग किसको कह रहे हैं, रिकर्जन को आप कह रहे हैं बैक ट्रैकिंग, या है। डीपी को? सर बैक ट्रैकिंग है ना, रिकर्जन ही होती है सर, बैक ट्रैकिंग है ना, आप रिकर्जन बोले, बैक ट्रैकिंग बोले, डीपी बोले, एक ही बात है। डीपी तो हम यही करते हैं, ऑप्टिमाइज कर देते हैं रिकर्जन, वो जरूरत होती है तो हम करते हैं, वरना हम नहीं करते ऑप्टिमाइजेशन। ओके सर। ठीक है सर। तो इसको हम रिकर्जन के जरिए कैसे कर रहे हैं, रिकर्जन के जरिए ऐसा हो रहा है कि सबसे पहले आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर ए क्या हुआ, रिपीट हो गए, ठीक है, अब ए जो है हमारे मैच हो गए। अब जो है यहाँ पे जब बी हुआ ना, ए बी हुआ तो यहाँ ए सी हो जाएगा। अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ऐसा ही हो रहा है, मैच नहीं कर रहे। अब मैच नहीं कर रहे ना तो क्या करेगा रिकर्जन, क्या करेगा पीछे, तो ये कॉल को मना कर देगा, निग्लेक्ट रिटर्न कर देगा, यहाँ से वो बोलेगा ए वाली कॉल पे वापस जाओ। अब वो ए वाली कॉल से वापस आएगा, यहाँ पर आया, बैक ट्रैक करा उसको, बैक ट्रैक किया, अभी ए पे आया, फिर ए के साथ सी को मैच कर, तो अब ए को सी के साथ मैच करेगा यहाँ पर, तो अब दोनों मैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये ए सी मैच हो गए। फिर क्या हुआ, अब जो है ए सी के बाद ए सी डी हो जाएगा, ये ए था, यहाँ पे मैं इसको ए रखता हूँ सिर्फ, ये ए है, मतलब ऐसे बना रहा हूं, देखें ए सी डी, और यहाँ पे बनेगा ए सी ई, ठीक है, यहाँ बन गया ए सी ई। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों मैच नहीं करे, तो वो डी वाला क्या करेगा, वो वापस बैक ट्रैक करेगा, वो पीछे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वो ए सी ई को देखेगा, तो वो डी को हटा के अब ई को देखेगा, फिर वो देखेगा मैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से बैक ट्रैकिंग यहाँ पे काम करेगी। अब उसका हम कोड देखते हैं तो आप लोग को और ज्यादा पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से वर्क करता है। सर ये रिपीट कर सकते हैं काइंडली ये? अच्छा सर, रिपीट कर दूँ, अच्छा ठीक है।
यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं सर, देखें यहाँ पर है, यहाँ पे आपको मिल रहा है ए बी सर सी डी। मैं बताता हूँ। यस सर, आप बताइए। आप थोड़ा आराम करें। एक्चुअल नहीं, में हम दो स्ट्रिंग बताए सर, बनाए ना। ओके। अच्छा, हम देखेंगे ये जो पहली फर्स्ट स्ट्रिंग है ABCDE, और जो सेकंड स्ट्रिंग है ACE। अब हम देख इनमें मैच करेंगे कि अब फर्स्ट का जो फर्स्ट लेटर है और सेकंड का भी फर्स्ट लेटर मैच कर दिए। तो अब हम आगे चलेंगे दोनों में, तो देखेंगे बी का मैच कर रहा है ACE के साथ। तो बी को देखेंगे वो मैच नहीं करेगा, तो हम फिर बैक ट्रैक हो जाएंगे। मैंने ठीक बताया सर फैजान? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। ए बी मैच नहीं किया ए सी के साथ, बिल्कुल। अच्छा, फिर पहले वाले के थर्ड पे जाएंगे, जो कि सी है। उसको देखेंगे वो मैच करता है सेकंड वाले से। तो सेकंड वाले का फर्स्ट ए है, उससे मैच नहीं करता, फिर आगे चलेंगे सी के साथ मैच करते हैं। तो अच्छा सर, जब ये सी के साथ मैच करेगा तो फिर क्या करेगा? फिर बैक ट्रैक नहीं करेगा? नहीं सर, फिर बैक ट्रैक नहीं करेगा, फिर वो आगे आगे मूव ऑन हो जाएगा। अच्छा, जो फिर वो critical है। फिर अगली अगली ब्रांच पे जाएगा है? यस सर, अगले 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 करेक्टर पे जाएगा। यस सर, दोनों अगले अगले करेक्टर पे। दोनों हाँ, अलग तो करेक्टर। यस। डी पे जाएगा। अब डी को वो मैच करेगा, तो पहले से मैच करेगा, नहीं करेगा तो बैक ट्रैक। फिर वो उसको सी से मैच करेगा, नहीं करेगा तो बैक ट्रैक। फिर ई के साथ मैच करेगा, तो नहीं करेगा तो बैक ट्रैक। तो जब बैक ट्रैक करेगा, तो क्योंकि कुछ भी मैच नहीं हो तो बैक ट्रैक करेगा। अब वो नेक्स्ट ब्रांच पे ई पे आ जाएगा, ई को मैच करेगा। तो पहले से मैच करेगा, नहीं होगा तो बैक ट्रैक। बैक ट्रैक का मतलब वापस ई पे आ जाएगा। तो जब ई पे आएगा, ई फिर सी की तरफ जाएगा, तो देखेगा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। बैक ट्रैक, बैक ट्रैक का मतलब वापस सी के ऊपर। अब ई से फिर वो ई पे आएगा, तो वहां मैच कर जाएगा। अब यहां से बैक ट्रैक नहीं करेगा, क्योंकि आगे लेटर ही एंड हो गए और ये मैच भी कर गए। मैंने ठीक बताया को सर? गुजारा हो गया? सर, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। इसी बिल्कुल सही यही है कि जैसे कि यहाँ ए था तो ए मैच हो गए थे, तो उसके बाद ए बी हुआ तो यहाँ ए सी हो गया, तो ये मैच नहीं हुए। मैच नहीं हुए तो इसने बैक ट्रैक किया, ये वापस ए पे आ गया। ठीक है, बिल्कुल सर सही। जब मैच 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 करेगा तो भी तो बैक ट्रैक नहीं करेगा? मैच करेगा ना सर, तो वो फिर बैक ट्रैक नहीं करेगा, फिर वो आगे मूव करेगा जब मैच हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो मैच हो रहे हैं ना, तो जरूरत नहीं है उसको वापस पीछे जाने की, क्योंकि ये इतने इलेक्टर्स तो मैच हो रहे हैं, अब आएगा देखना है उसने। अच्छा, क्लियर है सर? चलिए ये तो यस। कोड मेरे समझ में आया यस सर, कोड कि में आप कैसे देखेंगे होगा। क्लियर हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ ए अब है ना, ए पे वापस आ गया, अब वो कोई और ढूंढेगा, अब वो देखेगा कि ये दोनों तो मैच ही नहीं हुए, फिर उसने कहा कि चल हम ए और सी को देख लेते हैं, और इसने यहाँ पे ये वाला इंक्रीमेंट किया ए सी, वापस से यही सर वाला ये आया। ट्री में, ये ट्री 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 से मतलब को समझ सकते हैं? बाइनरी उसका जो ट्री होता है रिकर्जन ट्री से। यस आप सर, उसको समझ रिकर्जन ट्री सकते से भी हम कर सकते हैं। यस सर, हैं? बिल्कुल उसका काइंडली बना थोड़ा आप बना दें इसको। अच्छा अच्छा, मैं बना देता हूँ, मसला नहीं। अब देखिए उसमें क्या है। उसके यस सर। ज्यादा क्लियर होगा। ओके ओके। तो रिकर्जन ट्री में ये होगा कि सबसे पहले आपका जो करेक्टर आ रहा है वो आ रहा है ए। ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ से वो जाएगा, अब वो कॉल कर रहा है किसको, अपने +1 को। अच्छा, रिकर्जन ट्री के लिए ना रिकर्जन कॉल्स देखनी होंगी, कौन सी वाली कॉल्स हो रही है। अगर यहाँ कॉल्स देखे ना, तो कॉल्स एक हो रही है ये वाली रिकर्जन कॉल, और एक हो रही है ये वाली। ये दो कॉल्स हो, तीन कॉल्स हो रही है टोटल। तो यहाँ पे ये जब कॉल होती है जब वो मैच कर रहा हो। अब बेसिकली होगा ये कि यहाँ पर जो है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ABCDE है। तो यहाँ पे उसने ए ने कॉल करी किसको, बी को। बी ने कॉल करी यहाँ पर सी को। यस। ठीक है। और सी ने कॉल करी यहाँ पर डी को, और डी ने कॉल करी यहाँ पर ई को। तो ये मतलब बेसिकली कॉल आगे की कर रहा है, तो करेक्टर ये वाले आ गए। अब ए के पास जो है, ए के पास यहाँ पर, यहाँ से इसको चॉइस है कि वो कॉल करे या ना करे। अब ये जो है कॉल कर रहा है, तो ठीक है इसने कॉल कर ली। अब जो है यहाँ पे होगा ये कि अब जो दूसरा ट्री है ना हमारा, दूसरा एक बन रहा है, दूसरा एक और ट्री बनेगा दूसरी दूसरे आपकी स्ट्रिंग के लिए। ये वाली जो है, ये J+1, ये जो हमारा दूसरा वाला जे का पॉइंटर है सेकंड वाली स्ट्रिंग के लिए। तो ये जो है यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ACE था हमारा, तो ये ए के लिए बना। फिर ये आपका बना सी के लिए कॉल हुआ, और यहाँ पे आपका ई के लिए call।
तो होगा ये कि आप मैच करें दोनों को, कि दोनों मैच हो रहे हैं यहाँ पे, तो ए मैच हो रहे हैं, तो आपका इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पर जो है मैचिंग देखनी है आप। अब देखिए ये बी है ना, बी और सी, यहाँ तक दोनों ये मैच नहीं कर रहे, तो क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा, वो सी को मैच करा दे। और इस तरीके से डी मैच नहीं हो रहे, तो क्या होगा, ई मैच हो जाएंगे आपके। तो बेसिकली इस तरीके से दो ट्री बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्ट्रिंग पे चल रहे हैं ना, क्योंकि ये जो है ना आपका, ये वाला ये अलग स्ट्रिंग पे चल रहा है, वो अलग स्ट्रिंग पे चल रहा है। तो इस तरीके से आपके ये बन गया। तो ये मैचिंग वाले देख लेगा, तो ये मैचिंग कहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखें इस कंडीशन में, कि आपका टेक्स्ट वन का आई डबल इक्वल टू टेक्स्ट टू का जे। तो ये जो है यहाँ पे करेक्टर बराबर होंगे, तो दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। वरना क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले ये वाली कॉल्स हो रही है, डेप्थ में जा रहा है इसके, फिर इसकी डेप्थ में अलग जा रहा है बाद में, और इस तरीके से जो मैचिंग होगी वो वहां पे वो रिटर्न करता जाएगा और वन प्लस करता जाएगा। अब इसका कोड हम थोड़ा और समझते हैं, तो आप लोग को कोड से और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो कोड में सिंपल ये है कि हमने क्या करना है, इफ आई डबल इक्वल टू लेंथ ऑफ टेक्स्ट और जे डबल इक्वल टू लेंथ ऑफ टेक्स्ट, टू रिटर्न जीरो, कि लेंथ ऑफ टेक्स्ट हमारी बराबर हो गई, ये बेस केस है हमारा, ठीक है, ये हमारा बेस केस कि लेंथ के बराबर पहुंच गया, कोई भी एक लेंथ के बराबर पहुंच जाए तो मैं रिटर्न करूँ कि आगे कोई कैरेक्टर्स है नहीं, तो हम आगे रिकर्जन नहीं चलेंगे। इफ टेक्स्ट वन ऑफ आई डबल इक्वल टू टेक्स्ट टू ऑफ जे, ये कैरेक्टर्स मैच को देख रहा है, तो रिटर्न कर देंगे वन प्लस डीपी, हमारे रिकर्जन फंक्शन का नाम है। तो आई प्लस वन और जे प्लस वन, मतलब देखा जब दोनों मैच हो जाते ना, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, ए मैच हो गए थे, तो हमने क्या करना, दोनों को आगे मूव करना था, तो हम दोनों को आगे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ये ए बी हो जाएगा और यहाँ ए सी हो जाएगा, दोनों दोनों को मैच कर रहे हैं। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब वो जाएंगे ना दोबारा, जब ये दोबारा कॉल होगी, अब मैं इसको आपको साथ साथ ड्राई रन करके देखें, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको पेन पर थोड़ी लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी ई, और यहाँ पे आएगा ए बी सी हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना दोनों जब मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों मैच कर रहे थे दोनों करेक्टर यहाँ स्टार्टिंग में, तो ये दोनों के आ गए यहाँ पर। तो अच्छा, कॉल कौन कर रहा है इसको, ये कर रहा है डीपी 00, स्टार्टिंग वाला इंडेक्स। तो स्टार्टिंग वाले इंडेक्स में देखा उसने, तो आई हमारे लेंथ के बराबर नहीं था, और ये आपका आई अभी यहाँ पे 0 है, आई इक्वल टू 0 है, और जे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं क्या, यस मैच कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा वन प्लस डीपी, एक और दफा फंक्शन कॉल कर दी। अब ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट है ना, ये पेंडिंग पे चली गई, इससे दोबारा रिकर्जन कॉल कर, तो यहाँ पे कॉल हो गई है। अब क्या किया, आई प्लस वन और जे प्लस वन, तो आई जब 2 आ गया है, आई 1 आ गया है, 0 था पहले, और जे भी 1 आ गया है, तो इसका मतलब किसको देख रहे हैं आप, वो अब वो बी वाले करेक्टर को देख रहे हैं। तो ये बी वाले क्या मैच हो रहा है क्या, ये बी और ये वाला ए बी सी नहीं है, ये दूसरी एग्जाम्पल है, ए सी ई थी, तो ये यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, ए ई आर। तो ये देखें दोनों मैच कर रहे हैं क्या, ये हमने देख रहे बी और सी। आपका ये कहाँ देख रहा है, यहाँ पर इस कंडीशन के, यहाँ पे देख रहे हैं बी, यहाँ पे बी आ जाएगा डबल इक्वल टू सी। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या, तो ये देखेगा नहीं वो मैच नहीं कर रहे। मैच क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट है, और यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। अब रिटर्न नहीं होगा तो एल्स कंडीशन चल जाएगी, एल्स कंडीशन देगी तो रिटर्न मैक्सिमम। अब अभी फंक्शन नहीं चलेगा, अभी ये कॉल सुन, आई प्लस वन, आई प्लस वन वाली कॉल हुई, तो आई जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा आई है ये जाएगा इसमें। अब आप देख रहे हैं वो फर्स्ट वाली कॉल रुक गई है, अब ये यहाँ पे चला गया, अभी वो सी पे ही खड़ा हुआ है, वो सी पे ही खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आ गया, ये इसने वाली कॉल कर दी सी के लिए, फर्स्ट वाले के, वो अभी भी वहीं पे खड़ा। फिर क्या हुआ, जब ये दोबारा यहाँ पे कॉल की ना उसने, तब अब यहाँ मैच होगा, अब ये सी मैच हो जाएंगे। जे पॉइंटर अपनी जगह पे खड़ा था, आई पॉइंटर आगे मूव कर गया, देखा यहाँ पे जे की वैल्यू सिंगल रखी है, जे को इंक्रीमेंट नहीं किया है, आई को इंक्रीमेंट कर दिया। ये आप लोग नोट कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, आई को इंक्रीमेंट किया, जे को नहीं किया इस कॉल में। तो सी मैच हो गया हमारे। जब सी मैच हो जाएंगे तो वन प्लस वापस से वो दोबारा कॉल कर देगा आगे के लिए, अब ए सी, अब ये डी के लिए कॉल कर देगा और ई के लिए कॉल कर, इनके लिए। तो यहाँ पे भी यही होगा, डी जो है ये दोनों मैच नहीं करेंगे, दोबारा से वाई प्लस वन के लिए कॉल कर देगा, तो ई मैच कर जाएंगे। तो यहाँ से वो ई मैच कर जाएंगे, तो वापस से दोनों प्लस वन करेगा, तो वहाँ पे लेंथ के बराबर आ जाएगा हमारा, या रिटर्न 0 हो जाएगा, तो वो सबको रिटर्न करता हुआ जाएगा। तो वन प्लस वन करता हुआ 3 आपका रिटर्न, यहाँ से 3 रिटर्न। क्लियर हो रहा है कि इसको दोबारा मैं पाइथन ट्यूटर पे भी चला के दिखा दूं कि इसके अंदर बहुत चीजें चल रही होती है रिकर्जन में।
काफी चीज छुप जाती रन करते हैं पाइथन। है। ओके, पाइथन ट्यूटोरियल इसको चला के तो लेकर जब मैं कोड छोटा होता है लेकिन उसके अंदर चीजें बहुत जल्दी होती है ना, तो काफी स्किप हो जाती है जब ट्राई रन कर। वैसे तो काफी मैंने क्लियर कर दिया कि जो पाइथन ट्यूटोरियल पे चला देते हैं ताकि आप लोग को और ज्यादा clear हो जाए। ये ना, ये आपने जहाँ पे मैक्स DPI+1J किया हुआ है, यहाँ पे यही वाला नहीं रन करता जाएगा DPI+1J। जब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी स्ट्रिंग तब नहीं जाएगा ये इस पे DPI J+1 पे। तो उस केस में तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा, मतलब मुझे ऐसे समझ आई है। ओके 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 मैम, ठीक है मैम, बिल्कुल आपने ठीक समझा मैम। यहाँ पे वो IJ+1 पे जब जाएगा, जब इसकी कॉल्स करेगा, तो अगर आपका वो वहां पे खड़ा रहेगा, यहाँ पे जो आपका AB था और यहाँ AC, फिर E हो जाएगा, तो मैच नहीं कर रहा होगा। लेकिन मैम ये वाला मैच कर रहा है ना मैम, तो वो क्या करेगा, ज्यादा वो रिटर्न 0 कर देगा, और ये तो रिटर्न 3 कर रहा होगा ना मैम। तो जो मैक्सिमम आंसर होगा ना आपका वो आएगा। मैक्स फंक्शन इसी लगाया है, जो मैक्सिमम ये दोनों में से। ऐसा ऐसा कोई केस होगा सर जिसमें ये फर्स्ट वाला I+1J नहीं चले, जस्ट IJ+1 चले और मैचिंग भी हो जाए? और यस, ऐसा भी हो सकता है मैम कि वो सिर्फ सेकंड वाला चले, फर्स्ट वाला चले ही ना, आप ये कहना चाह रही है। जी जी। ये जब होगा मैम, जब आपका आई की जो आपकी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ 1 हो या 2 हो, 1 हो, एक ओके। दफा ही चले, तो लेंथ ही खत्म हो जाएगी उसकी, तो भाई ये चलेगा ही नहीं ना, ये तो रिटर्न 0 कर देगा। देखिए यहाँ रिटर्न 0 हो जाएगा, यहाँ वो रिटर्न 0 कर देगा, फिर ये कुछ कॉल ही नहीं करेगा, फिर यही कॉल करता जाएगा, फिर ये आगे मूव करेगा, फिर आगे मूव करता जाएगा। ये जब होगा जब आपकी लेंथ छोटी हो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग। अब मैं आपको ये पाइथन ट्यूटर आई थिंक ओपन हुआ, और लोग होने में टाइम दे रहे हैं। तो वो इस तरीके से होता है ना। अच्छा, अच्छा तो तब तक मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ओपन हो रहा है। यहाँ पे ना ये क्या हुआ, जब ये आपकी बात हो गई कि लेंथ जो बराबर हो जाएगी ना, तो ये रिटर्न 0 कर। अब हुआ पहले क्या था, पहले ये हुआ था कि वो ए जब दोनों मैच हो गए थे, तो वो B पे गया। अब वो B पे जब गया ना, तो वो मैच नहीं हुए, B और C मैच नहीं हुए, तो वो रिटर्न कर दिया उसने वहां से उसने ये रिटर्न कर दिया कि आप सिर्फ फर्स्ट वाले का इंक्रीमेंट करते जाओ। तो यहाँ पे हुआ ये कि वो क्या करा, उसने फर्स्ट वाले को सिर्फ इंक्रीमेंट किया, तो फर्स्ट वाले को इंक्रीमेंट किया तो फर्स्ट वाला C पे आ गया। जब वो AC हो गया तो दोनों मैच हो गए, C मैच हो गए, तो यहाँ पे वो मैच कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब दोबारा किया, फिर D वाले मैच नहीं करे, D और E वाले मैच नहीं करे। तो उसके बाद वो E पे आ गया, फर्स्ट वाला कॉल करता गया अपने आगे वाले, तो वो E पे आ गया। और इस तरीके से वो दोनों मैच कर गए, तो 3 हमारा आंसर, 3 दफा ये कंडीशन चली, तो 3 हमारा आंसर जाएगा, फिर 1 प्लस करता हो जाएगा। अच्छा मैं इसको अब ओपन हो गया हो तो हम देख लेते हैं वहां पर रिव्यू हुआ है। चलिए देखते हैं उसको। अच्छा फिर है ना, यहाँ पर ये इस तरीके से मैक्सिमम को रिटर्न कर देगा। अच्छा अब इस पे अगर टाइम पॉलिसिटी की आप डिस्कशन करें, तो वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि आप जो है हर स्ट्रीक पे एक दफा आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, हम बार बार आइट्रेट नहीं कर रहे। जैसे कि आप अगर देखें यहाँ पर कि I+1 करते हुए हम एक दफा उसका आइट्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो असल में होता ये है बैक ट्रैकिंग, कि वो वापस पीछे भी जाता है, लेकिन पीछे भी फंक्शन कॉल चल रही हो, वो खत्म नहीं हुई हो, तो हम वहां पे चले जाते हैं। बैक ट्रैकिंग में ये होता है कि आपके फंक्शन है ना, I+1 कॉल तो करता जा रहा है, जैसे यहाँ पे करता जा रहा है। अब ये वाली फंक्शन कॉल अभी पेंडिंग पे पड़ी है, जब इसकी टर्न आती है तो वो पिछली वाली कॉल से चल रही है, तो इस वजह से वो बैक ट्रैकिंग हो जाती है यहाँ पे, कि पॉसिबल कि हमारा जो पिछली ये वाली कॉल्स अभी बाकी है, इसलिए। तो ये दोनों है ना O(n) पे चल रहे हैं, जितना उसका होगा उतना ही उसका है। अच्छा आई थिंक अब चला है ये, तो एक मिनट, सही से वर्क नहीं कर रहा।
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी। नहीं मैम, एन स्क्वायर नहीं होगी मैम, इसकी ओ ऑफ एन होगी। तो इसलिए होगी क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो उस लेंथ पे चल रहा है सिर्फ। जैसे कि आप अगर देखें तो एक दफा हम आइट्रेट कर रहे हैं दोनों स्ट्रिंग पर, बार बार आइट्रेट नहीं कर रहे। वो स्किप करता हुआ जा रहा था, लेकिन वो आइट्रेट तो एक दफा ही कर रहे हैं ना मैम। नहीं सर, किसकी रैंक पे डिपेंड कर, दो है ना। दो की लेंथ है ना सर, तो ओ ऑफ एम प्लस एन होगी, मतलब कि दोनों की लेंथ पे डिपेंड कर, जिसकी ज्यादा लेंथ बड़ी होगी ना उस पर डिपेंड करेगी उस टाइम पे आ कॉम्प्लेक्स। जाएगा, ठीक है ठीक यस, कि आपकी अगर इसकी एम लेंथ है, यहाँ एक, है। और इसकी उसकी अगर एन प्लस, एम लेंथ है उसकी और एन प्लस इसकी एन, 5 है, एन हो जाएगा। यस सर, तो अगर जैसे कि यहाँ पे 5 है इसकी लेंथ और इसकी 3 लेंथ है, तो आपकी 5 बनेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बड़ी वाली स्ट्रिंग की। तो ओ ऑफ हाँ, एम प्लस एन। इसकी एन है, उसकी एन माइनस 2 है, तो एन हो जाएगा। यस, तो सर जिसकी बड़ी होगी ना सर उसकी मानी जाएगी ना सर, तो यहाँ बड़ी एन है ना, तो एम की मानी जाएगी। अगर एन बड़ी होती है तो हम एन की मान, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है जिसकी लेंथ बड़ी होती है ना उसको हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो एम प्लस एन का मतलब भी यही है कि अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो वो जो है 3 को निग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ 5 को मान इससे। अच्छा, वर्क नहीं कर रहा है, आज वो सर्वर डाउन है पाइथन ट्यूटर का, वर्क नहीं कर रहा है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, या आप देख लीजिएगा पाइथन ट्यूटर पे, या कल इसको पाइथन ट्यूटर पे भी देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में। वरना रिकर्जन में तो यही है कि उसके लिए बार बार रिकर्जन कॉल्स जा रही है, और इसके लिए अलग सेम वाले के लिए जा रही है, अगर सेम नहीं होती है तो इसके लिए अलग से जा रही है, और इसके लिए कॉल्स अलग से जा रही है, उस पर J+1। सर इसकी आपने ये हमने करके दिखाइएगा कल ट्विटर पे। यस सर, क्या सर? ये ट्विटर पे हम कल करेंगे दोबारा। यस सर, कल ये नहीं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये वेबसाइट चल नहीं रही है पाइथन की। मंडे को करना है सर, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। वो वेब जो आपके मैंने वेबिनार होते हैं उसमें नहीं करना। बिल्कुल, वेबसाइट डाउन ही चल रही है। हाँ, तो इस तरीके से ये हमको कर सकते हैं इसको ना। अच्छा, अब इसकी टाइम क्वालिटी हम ऐसा करते हैं, इसको सबमिट करता हूँ मैं, चेक भी कर लेते हैं क्या आ रही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, वो हमारे पास एक मिनट, अच्छा उस समय यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी लिखा। सर एक और भी साइट है, विजू एल्गो डॉट नेट। अच्छा सर, तो उसका लिंक भेजेंगे सर आप चैट पे? मैं देख लेता हूँ थोड़ी। ये मैंने भेजा। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे ओके सर, आपने चैट में भेजा नहीं विजुअल? हाँ, आप चल गया पाइथन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसको करते हैं, यहाँ पे कोड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और इसको हम रिटर्न कर देते हैं लॉन्गेस्ट। तो टेक्स्ट दे देते हैं, वही वाले दे देते हैं, तो हमारी एग्जाम्पल थी A B C E E कॉमा
ACE। ओके, तो उसको हम रन करके आई थिंक इसको हटा देते हैं। ये पे हैंग हो गया है। ओके, तो आई थिंक ये थोड़ा वेट टाइम ले रहा है रन होने में। तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन हो रही है, किस लाइन में हो रही है, कौन सी वाली कॉल पर। ये 3 दफा रिकर्जन कॉल हुई है। एक ये हुई है, एक ये वाली, और एक ये वाली। यस सर, जुल्फिकार आप बताएंगे सर कहाँ पे कौन सी वाली कॉल पे प्रॉब्लम हो रही है। ये तो सेम वाली हो रही है, जब सेम होती है ना तो दोनों को इंक्रीमेंट कर देता है। ये एक को करता है जब सेम नहीं हो रही हो, और फिर ये उसको करता है जब सेम नहीं हो रही है। मतलब कि ये बाद में कॉल्स चलती है, क्योंकि ये वाला आपका डेथ में चला जाएगा ना, ये पहले कॉल्स हो जाएंगी सारी, इसके बाद इसकी टर्न आएगी। सर ये वन प्लस क्यों कर रहा है? सर +1 इसलिए कर रहा है यहाँ पे सर। ये 8, लाइन नंबर 8। यस यस सर, सही 1+ इसलिए कर रहा है यहाँ पर। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 1+ सर इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ये DP i-i+ में J+। अच्छा सर देखिए, 1+ इसलिए कर रहा है कि हमने टोटल वो निकालनी है, लेंथ निकालनी है ना सर। तो टोटल लेंथ निकाली तो उसमें 1+ कर रहा है कि अभी एक लेंथ उसको मिल गई है, यहाँ से वो रिटर्न कर रहा है अच्छा सर, मैंने एक बात पूछनी है मुझे अभी माइंड में ये। अगर यस सर, आप हर स्टेप के ऊपर प्रिंट लगा दें, प्रिंट फंक्शन कॉल करें, उससे क्या होगा? प्रिंट फंक्शन अगर हर स्टेप में लगा दे, जैसे कि सर यहाँ लगा दें, यहाँ पे इस तरीके से। मतलब कि हाँ, कुछ एक स्टेप के बाद लगाएं तो वो हमें हर स्टेप नजर नहीं आना शुरू हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल नजर आएगा हमें कि यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू थी, कि उसने क्या वैल्यूज देखी तो उसकी मैच हो गई, तो उसने इंक्रीमेंट कर दिया। और यहाँ पे लेकिन सर यहाँ पे ना इसकी ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा ये प्रिंट नहीं हो रहा होगा। या फिर आप ये चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में इस फंक्शन की कॉल कर दें, फिर नहीं, हम यहाँ। अगर जैसे हम लूप के एंड पे प्रिंट लगा दें तो वो जब तक लूप चलती रहेगी उस सब कुछ वो प्रिंट में नहीं दिखाएगा? नहीं सर, अगर लूप के एंड में लगाएंगे ना सर, जैसे रिकर्जन के बाद आपने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है तो वो पूरी रिकर्जन हो जाएगी ना, उसके बाद जो होगा ना वो आखिरी जो स्टेज था। नहीं, तो सर फिर कहाँ लगाएं कि वो लूप के हर स्टेप को हमें प्रिंट करके दिखाता जाए? हाँ, तो आपको लूप के अंदर लगाना पड़ेगा प्रिंट को, तो उससे ये हाँ होगा वही कि ना। आपको हर स्टेप नजर आ रहा है। यस। तो लगाएं ना सर, लगाएं तो यहाँ प्रिंट करें क्या आता है? ओके, यस। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम प्रिंट करते हैं text1 i, ठीक है, और कॉमा text2 of i। अगर इन दोनों को हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे तो ये क्या करेगा, दोनों की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो ये इक्वल आ रही है। जैसे कि यहाँ पर हम चला के देखें इसको, तो मैं इसको रन करता हूँ, रन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि ये इंट आ रहा है, ठीक है, हाँ ये जो है ना यहाँ पे इसको हम हटा। अच्छा, यहाँ पर i को हम देते हैं
DPIJ, और ये इस तरीके से। अब जो है यहाँ पर कॉल कर, एरर दे रहा है, सॉल्यूशन टेक्स टू पोजीशन आर्गुमेंट पर 3 वर गिवन। बता सकते हैं एरर क्या आ रहा है यहाँ पर? बाकी सब कुछ सही है। टेक्स्ट 1 है, टेक्स्ट 2 है, कुछ चैट दीजिए, देखते कुछ एरर समझ नहीं आ रहा कहाँ पे आ रहा है। एरर सेल्फ मिस कर रहे हैं। अच्छा, तो सेल्फ नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पर सेल्फ भी लिखना होगा ना, सेल्फ। अब आई थिंक ठीक है, यस, ये मिस था। टेस्ट 2 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेस्ट लीजिए, टेस्ट। सर ये कोड में कोड को अगर हम विजुलाइज करते हैं, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं आप लोग? ये सर कोड को विजुलाइज जब करते हैं, सर जी कोड को उसको विजुलाइज जब हम कर रहे होते हैं तो हम उस डायग्राम को कहते हैं कि वो ड्राई रन कहते हैं। जो आप बना रहे होते हैं ना, विजुलाइज करते हैं डायग्राम, हाँ, वो उसको ड्राई बॉक्स रन करते हैं। करते हैं तो उसको ड्राई रन कहते हैं। कि आप खुद से, तो ये कोड चैट जीपीटी को देना, उसको कहें प्लीज ड्राई रन इन विजुलाइजेशन। ओके ओके कर देते हैं, तो 1 मिनट रहेगा। ठीक है, वो भेजता हूँ। ये बल्कि आज मैं करूंगा, इसको मेरे माइंड में भी आया। यस, जैसे कि यहाँ 2 टेक्स्ट है, टेक्स्ट 1 था और टेक्स्ट 2 था, ABCD था, और ये ACE। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये अभी कर रहा है ड्राई रन, और कर रहा है ड्राई रन। यस, दूसरा देखिए ड्राई रन ऐसे होता है। ये ABC दो स्ट्रिंग्स थी, दोनों की लेंथ 3 थी। अब यहाँ पे कोड ओवरव्यू दे रहा है वो, कि पहले वो रिटर्न 0 कर रहे हैं, बेस केस है, करेक्टर्स मैच कर रहे हैं, तो 1 प्लस DP I प्लस 1 और J प्लस 1। और यहाँ पे ड्राई रन इसी कर रहा है कि अगर टेक्स्ट ऑफ 1 ऑफ 0 डबल इक्वल टू A है, टेक्स्ट 2 0 A है, तो मैच कर गए सर, देखिए सर, ये मैच कर गए ना सर, यहाँ पे इससे क्या लिखा, मैच हो। हाँ, हाँ, अब प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट करके दिखाया। अब रिकर्स करेगा 1 प्लस DP 1 1 क्यों किया सर? क्योंकि 0 0 कॉल कर चुका था ना, दोनों सेम आ गए। अब 1 1 को कर रहा है, नेक्स्ट पे चला गया दोनों। अब वो नेक्स्ट पे चला ठीक गया है। तो वहां पे वो उसको कॉल कर रहा है। अब स्टेप 2 में ये होगा कि टेक्स्ट 1 1 दिखेगा, टेक्स्ट 2 का भी 1 दिखेगा, तो ये B और C से मैच नहीं हो रहा, ऐसा ही था सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? ABCDE, ये हमारी स्ट्रिंग थी, और ये थी ACE। तो ये सर, ये वाला मैच कर गए थे, ऐसा ही था। अब ये A भी मैच नहीं कर, ये जो है ना का यहाँ पे B मैच नहीं किया C के साथ, नेक्स्ट वाला। तो मैच नहीं किया, देखिए यह क्या कह रहा है, B आपका मैच नहीं कर रहा C के साथ, तो स्किप कर दो। ट्राई स्किपिंग, हम स्किप कर देंगे किसको, फर्स्ट वाले। ट्राई स्किपिंग DP2 1 एंड DP1 2। अब क्या करेंगे हम, ये क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है, स्किप ऐसे कर रहा है, ये कॉल कर रहा है 2 1 को, मतलब कि उसमें I की वैल्यू 2 जाएगी और J की वैल्यू 1 ही रहेगी। मतलब अगर मैं I की वैल्यू 2 कर दूं, सर ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स। तो अगर इसको हम कॉल कर, इसको स्किप कर दें, इसको क्या करते हैं, स्किप कर, तो हम C को गया, और ये वाला ना दोनों मैच हो जाएंगे। ये देखिए मैच हो रहे हैं सर। जी सर। तो इस तरीके से ये कर रहे हैं। अभी O1 2 के लिए भी करें, आपने क्या प्रॉम्प्ट दी है? ये वाली रिकर्सिव केस दी है ना, TP2 1 दिया, और इसने इसको यहाँ से इस तरीके से इसको आगे बढ़ गया फर्स्ट वाले 2 पे आगे। अब यहाँ पे जो है, ये जो है ना, ये वाली केस है ना, ये वाला रिकर्सिव केस, ये बाद में चलेगा, इसकी टर्न आखिरी में आएगी, जब ये वाले कंप्लीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हुआ DP2 1 चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे C आ गया इसके पास, यहाँ पे C आ गया, और यहाँ पे भी C आ गया, मैच हो गया सर। ये देखें आप, इसका 1 है, इसका 1 वाले करेक्टर, जैसे मैं आपको दिखाऊं, C मैच हो रहा है, तो इसने का मैच हो। फिर क्या हुआ, प्रिंट कर दिया CC को,
अब 1 प्लस DP 3 2 हुआ, तो हुआ ये कि यहाँ पर ये थर्ड वाला, इसका थर्ड वाला कौन है, तो यहाँ पे यार 3 वाला, ठीक है। तो ये D आ गया और ये E आ गया, तो ये D और E मैच नहीं, मैच नो मैच, स्किप कर दो, तो ये इसको 4 पे ले आए, 4 पे ले आए, ये मैच, वो अपनी जगह पर ही खड़ा है। ओके सर, ठीक है। इस तरीके से स्किपिंग नहीं, इसको 4। आपने ऊपर प्रॉम्प्ट क्या दिया था शुरू में? चैट जीपीटी को हाँ। मैंने प्रॉम्प्ट ये दिया था, प्लीज ड्राई रन एवरी स्टेप ऑफ दिस, बाकी वो कोड लिख दिया था ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना सर। वो इस तरीके से आपको ड्राई रन करके दे ये इसकी दे। वीडियो नहीं बना, इसकी वीडियो नहीं बना सकता ये चैट जीपीटी सोरा, सोरा से? इस वीडियो, हाँ, इस ये जो पूरा से बताया। अच्छा इसकी वीडियो, नहीं ये वीडियो नहीं बनाएगा, ये तो आप लिख कर देते हैं ना, मतलब कि वीडियो जनरेट करनी पड़ेगी इसको। इसकी इसकी डायग्राम, इसको प्रॉम्प्ट देना, प्लीज ड्रॉ दिस। तो इसका वो बोल देते हैं, इसका ट्री बना दे, हाँ, देख क्या करता है। इट्स रिकर्जन ट्री। अब अगर ये रिकर्जन ट्री बना रहा है तो किस तरीके से बना रहा है, इस तरीके से बना रहा है, देखें थोड़ा सा चेंज लग रहा है। जैसे कि हाँ, यहाँ पे 0 0 है ना सर, ये तो इससे कॉल किया 1 1 को, ये ट्री में गया, यहाँ पे गया तो ये मैच नहीं हुए, जब मैच नहीं हुए तो इसने लेफ्ट वाली कॉल करना शुरू कर दिया, जब लेफ्ट वाली कॉल से गया डेप्थ में चला गया, लेफ्ट वाली कॉल यहाँ से, पहले यहाँ से स्टार्ट ठीक। हुआ, ये लेफ्ट से जा रहे हैं डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ, ठीक है सर, तो ये थैंक यू डेप्थ सर। में चला गया, ठीक है। और ये यहाँ पे राइट वाले से कॉल जा रही है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, समझ आ गया सर, ओके। तो आप इसको भी आप देख सकते हैं, ChatGPT देख वो सकते बना के दे देगा, उससे आपको समझ आता है, थोड़ा तो आ जाएगा, अगर पहले समझा होगा तो इजी समझ आ जाएगा, पहले से समझा होता है थोड़ा माइंड में तो आ जाता सही, कोड कोड शेयर कर दीजिएगा है। यस जो सर, मैं आपने। शेयर कर दूँगा Slack पे। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे DP का ना, ठीक होगा। ये वाला करना है कॉइन चेंज, ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत बार आ चुका है, इसको भी हम देखेंगे। ओके ठीक है, तो अभी सेशन को एंड करते हैं, टाइम और हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।